तो हाय नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को मात्रक इकाई, मापन इकाई, यूनिट पढ़ाऊंगा। ठीक ना। इसके पहले मैं एक वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। अगर जिसने भी नहीं देखा होगा, ठीक है, तो जाइए और हमारे इस पिछले वीडियो के लिंक में सारी सारी वीडियो के लिंक इस पिछले वाले जो वीडियो मैं डाला हूँ उसमें सारा लिंक पड़ा होगा। उसमें मैं ये भी बताया हूँ कि आप यूपीपी की तैयारी कैसे करेंगे कि आपको सफलता मिलेगी, कैसे, क्या प्रोसेस है, कितना घंटा पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या आप नोट्स कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताया हूँ। ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। ठीक। मैं हम लोग का एक क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं सुमेलित करने के लिए, मिलान करने के लिए, मैचिंग द वर्ड आता है। ठीक है। पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप कैसे मिलाएंगे, क्या ट्रिक है, कैसे मिला सकते हैं आप। सबसे पहले तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप बस ये ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलें तो इन क्वेश्चनों में आप ये देखिए कि हमको बस दो क्वेश्चन याद होना चाहिए। ठीक है। दो क्वेश्चन याद होना चाहिए, बाकी जो वैसे ही मिल जाता है। बाकी जब आप मिलान करेंगे तो वैसे ही मिल जाता है। तो भूकंप, भूकंप की जो मापनी होती है इसमें कौन सा है, यानी इस ये आपकी सारी यूनिट है, इकाई है, मापने की इकाई है। ठीक है। तो इसमें से कौन सी इकाई है जो भूकंप को मापती है या भूकंप के रिकॉर्ड को, ठीक है, रखता है, वो सेव करके रखता है। जब भी भूकंप के झटके लगते हैं तो न्यूज वगैरह में आप लोग या पेपर में देखते हैं कि इतना इतना तेज, इतनी गति से भूकंप था। वो कैसे पता चलता है, कौन सा ऐसा मीटर है, कौन सी ऐसी यूनिट है, मात्रक है, इकाई है कि उसको माप करके रखा रहता है। ठीक है। तो भूकंप भूकंप को मापने की जो इकाई होती है वो आपकी सिस्मोग्राफी होती है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है। ठीक। दूसरा जो हाइट है, हाइट, ऊंचाई को मापने का, ठीक ना, कौन सा यंत्र है, ऊंचाई को मापने का कौन सा यंत्र है, किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऊंचाई आपका अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। अब इसमें दो बचे। अब दो में से कौन ऐसी इकाई है जो विद्युत धारा को मापती है, जो आपका विद्युत धारा है उसको मापती है? तो आपको विद्युत धारा को मापने का, ठीक ना, जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, इकाई होता है, वो अमीटर होता है। ठीक है। और जो तीसरा है, लास्ट चौथा है, वो आपका प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है? ओम होती है, जो ऐसे बनी होती है। ठीक ना। ये प्रतिरोधक यानी विद्युत धारा को, प्रतिरोधक धारा को ये मापने की इकाई होती है। अगला एक क्वेश्चन इसी तरह है हम लोगों का। ठीक है। इसी तरह हम लोग का एक एक क्वेश्चन है, फैथोमीटर, फैथोमीटर। बी, अगला है बैरोमीटर, बैरोमीटर। और सी, अगला है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। और डी अगला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर तो अभी आप लोग पढ़े हैं, आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें का पहला, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। बी है आपका वायुमंडलीय आर्द्रता,
वायुमंडलीय आर्द्रता, तीसरा है ऊंचाई, और चौथा है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई। ठीक है। अब देखिए, एक 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 तो इसमें से अभी आप लोग पिछले ही क्वेश्चन में पढ़े हैं, कौन सा ये पढ़े हैं ऊंचाई, ठीक ना। अब ये देखिए, अब ये सारा दिया हुआ है, ये आपका मात्रक है। अब उल्टा क्वेश्चन ये पूछा है, ये आपका यूनिट है, मात्रक है। अब इसमें से कौन से ऐसे मात्रक हैं जो इनको मापते हैं। तो सबसे पहले वायुमंडलीय दाब को मापने वाला, ठीक ना, कौन सा मात्रक है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला कौन सा मात्रक है। तो ये जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो वायुमंडल का प्रेशर होता है, ठीक ना, वो किसके द्वारा मापा जाता है, कौन से यूनिट के द्वारा। तो बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। अब जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो होती है, ठीक ना, और इसी से पता चलता है कि जब 100% आर्द्रता हो जाती है वायुमंडल में, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तभी हमको ये पता चलता हाँ अब बारिश आने वाली है। लोग नहीं कहते हैं कि हाँ अब बारिश आने वाली। कैसे पता चलता है, जब वायुमंडल में ये 100% जब दिखाने हो जाता है, दिखाने लगता है, या मौसम विभाग के द्वारा या मोबाइल पर भी जब ये दिखाने लगता है, आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक ना, और वायुमंडल में 100% हो जाती है, तो बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक। तो इसको किसके द्वारा मापा जाता है, ये तो हाइग्रोमीटर के द्वारा ये मापा जाता है। जो हाइग्रोमीटर होता है उसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में आर्द्रता कितनी है, कितना परसेंट है। ये जो आपका मात्रक है, इकाई है, यंत्र है, ठीक ना, इसको रिकॉर्ड करके ये रखता है आर्द्रता को। ये तो आप लोग जानते ही हैं। ऊंचाई किसके द्वारा मापी जाती है, अल्टीमीटर। अब एक ही बचा है, ठीक ना। समुद्र की गहराई कौन सी यूनिट के द्वारा मापी जाती है, कौन सी यूनिट के द्वारा, फैथोमीटर के द्वारा। ठीक है। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अगर नोट करना हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। ये दिया हुआ है आपका हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, और दूसरा दिया हुआ है इसी में वायुमंडल का दाब, वायुमंडल का दाब। तीसरा है भूचाल, और डी चौथा है पेरिस्कोप के द्वारा। नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा है।
अभी आप पिछले ही क्वेश्चन में पढ़े हैं, कौन सा है, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, ठीक ना। सिस्मोग्राफी के द्वारा क्या मापा जाता है, वायुमंडल का दाब कि हृदय की धड़कन या भूचाल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या मापा जाता है, भूचाल मापा जाता है आपका, ठीक ना। भूचाल, भूकंप। देखिए क्वेश्चन किस तरह से चेंज किया है, इसी तरह से कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन आपको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं। यह है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। झूठ का पता लगाने किस नाम से जाना किस नाम से झूठ का पता लगाने वाला, ठीक ना, यंत्र किस नाम से जाना जाता है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्या झूठ का भी पता लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। आप लोग देखे होंगे, मूवी में देखे होंगे, या हकीकत में भी ये मशीन अपने देखे नहीं देखे होंगे, तो ये जान लीजिए कि एक ऐसी यंत्र है, ऐसी मशीन है जो झूठ का भी पता लगाता है। यदि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक ना, तो उंगलियों में ऐसे लगाया जाता है, ऐसे चिमटी की तरह होता है, उंगली में ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक ना, और आपसे बुलवाया जाता है। जब आप झूठ बोलेंगे तो मशीन आपको आवाज देगी, और उसमें जो सिग्नल होता है, रेड और ग्रीन सिग्नल होता है। अगर झूठ बोलेंगे तो रेड जलेगी, मशीन आवाज करेगी। अगर सही बोलेंगे तो ग्रीन जलेगी, मशीन आवाज नहीं करेगी, ठीक ना। तो उस यंत्र का क्या नाम है, ठीक। तो चलिए आप लोग बताइएगा इसमें। ए, पहला पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ, और बी है पायरोमीटर, पायरोमीटर, और सी है गायरोस्कोप, गायरोस्कोप, और डी है लास्ट है काइमोग्राफ, काइमोग्राफ, ठीक ना। तो अब बताइए कि इसमें से, ठीक है, जो झूठ बोलने वाला यंत्र है उसका क्या नाम है, ठीक ना। तो कौन सा वो यंत्र है, जल्दी बताइए। पॉलीग्राफ है कि पायरोमीटर है कि गायरोमीटर है, गायरोस्कोप है कि काइमोग्राफ है, इसमें से कौन सा है। तो कौन सा है ये, ठीक, पॉलीग्राफ होता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए यंत्र होता है, और पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप को मापने का यंत्र होता है। आपका जो ये पायरोमीटर होता है, नोट कर लीजिए कहीं अगर नोट करना हो तो। ये जो यंत्र है वो झूठ को पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। और ये जो है आपका उच्च दाब को मापने के लिए है, ठीक है। और गायरोस्कोप जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। और ये जो है घूमती हुई वस्तु का वस्तु की
वस्तु की गति मापने के लिए होती है। और ये काइमोग्राफ है आपका, ठीक है। ये काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, ठीक ना। ये जो शरीर की क्रियाएं होती हैं, जैसे कोई मरीज भर्ती होता है जब हॉस्पिटलों में, तो जो टीवी स्क्रीन लगाई जाती है उस पर देखते होंगे कि जो ग्राफ होता है, ऐसे लाइन होती है, तो उस पर ग्राफ ऐसे ऐसे फ्लैक्चुएट करता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाता है, ऐसे ऐसे, ठीक ना, ग्राफ बनाता है। तो वो काइमोग्राफ, उसका क्या नाम है जो बनता है, काइमोग्राफ है, ठीक है। इसके लिए होता है। और भी इसमें क्या है क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें क्या और भी क्वेश्चन है मापन से संबंधित, ठीक। और वो मैं अगले अगले वीडियो में आप लोगों को एक वीडियो में और मापन मैं बता दूंगा पढ़ाने के बाद। फिर मैं अगले टॉपिक पे चलते हैं और उसके बाद से दो तीन वीडियो में ये पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक।